ओके, लेट अस स्टार्ट द पोएम द रोड नॉट टेकन। आइए हम लोग द रोड नॉट टेकन पोएम को डिस्कस करते हैं, जिसका मीनिंग आप समझ चुके हो। द रोड नॉट टेकन मीन्स वो रास्ता, वो मार्ग जिसको हमने नहीं चुना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि एक समय वो आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब मैं कहूँगा कि अपने लाइफ में वो रास्ता, वो लक्ष्य जिसको हमने नहीं चुना, उसको छोड़ दिया। इस वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने लाइफ में ये सक्सेस प्राप्त किया हूँ। तो वो चीज़ हर व्यक्ति अपने लाइफ में सोचता है, इमेजिन करता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया गया। ओके, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड and sorry I could not trouble both and be one troubler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth. Note down word meaning. आप लोग डिफिकल्ट वर्ड के वर्ड मीनिंग को नोट करें, उसके सिनोनिम्स को नोट करें और कोशिश करें और सिनोनिम्स आप अपने डिक्शनरी से यूज करें। ओके, टू मीन्स यू नो वेरी वेल, रोड्स मीन्स सड़क, डाइवर्ज्ड मीन्स सेपरेटेड, सेपरेटेड मीन्स होता अलग होना। ओके, डाइवर्ज्ड मीन्स अलग होना। येलो मीन्स पीला, वुड्स मतलब जंगल, फॉरेस्ट। येलो मीन्स पीला, यहाँ पर पीले का मतलब ये है कि येलो मीन्स पीला जंगल। पीला जंगल कब महसूस होता है? जब आपका कौन सा सीजन होता है? ऑटम, पतझड़ का मौसम होता है, सभी पत्तियां नीचे गिरी हुई होती हैं, तो आपको लगता है जंगल काफ़ी पीला, काफ़ी वीरान है, सुनसान। सॉरी मीन्स माफ करना, ट्रेवल मतलब यात्रा करना, बोथ मीन्स टू, फर्स्ट एंड सेकेंड। ट्रेवलर मीन्स यात्री, वन हू ट्रेवल। लॉन्ग मीन्स लंबा। स्टूड मीन्स स्टैंड करना, खड़े रहना। ओके, लुक डाउन मतलब नीचे देखना। एज फार एज मतलब दूर तक। एज फार एज, फार मीन्स होता है यहाँ पे दूर होता है। एफ ए आर ही, एफ ए आर, फार मतलब दूर होता है। ओके, एफ ओ आर, फार मतलब के लिए। एफ ए आई आर, फेयर मतलब सुंदर, ब्यूटीफुल। ओके, चलिए। बेंट मिस होता है मुड़ा हुआ। टर्न जिसे बोल सकते हो, टर्न मिस होता है मुड़ा हुआ, बोलते हैं सड़क टर्न हुई है ना। अंडर ग्रोथ मिस होता है स्मॉल ट्रीज एंड प्लांट, मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे जो होते हैं, जिसे आप झुरमुट बोलते हो। झुरमुट समझ में आता है? झाड़ियाँ जो होती हैं उसको बोलते हैं अंडर ग्रोथ। ओके, टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि दो सड़क, एक सुबह ये चल रहे होते हैं और ये बता रहे दो सड़क एक पीले जंगल में। पीले जंगल मतलब एक सुनसान, जो पतझड़ के मौसम में अपनी पत्तियां गिराए हुए थे, है ना, उस जंगल में ये जा रहे थे और दो सड़क उस सुनसान जंगल में मुड़ी हुई थी। ओके, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और माफ़ करना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं और मुझे माफ़ करना, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों पर नहीं चल सकता हूँ। कह रहे हैं कि माफ़ करना, जो दो सड़क उनके सामने मुड़ी हुई थी वो दोनों पर यात्रा नहीं कर सकते थे। क्यों? एंड बी वन ट्रेवलर, बिकॉज वो क्या थे? एक यात्री थे, क्योंकि वो अकेले थे, इसलिए वो अकेला व्यक्ति दो रास्ते पर नहीं चल सकता। लॉन्ग आई स्टूड, और काफ़ी लंबे समय तक आई स्टूड, मैं वहाँ पर खड़ा था। काफ़ी लंबे समय तक वो खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, वहाँ पर देख रहे थे कि किस रास्ते पे जाऊँ, किस रास्ते पर ना जाऊँ। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक को उसने उतनी दूर तक देखा जहाँ तक उसमें उनको दिखाई पड़ता था। लुक डाउन वन, और उसने एक को देखा जहाँ तक वो देख सकते थे। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, जहाँ वो किसी झाड़ी में या छोटे छोटे पेड़ पौधों से उगी हुई जो जमीन थी उसमें क्या हुई थी? मुड़ी हुई थी। उस सड़क को उसने वहाँ तक देखा।
चलिए इस चीज को समझिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज दैट टू रोड्स separated in a yellow wood, that means dry leaves wood, and he says that sorry, I could not travel both because I am one traveler and long time I stood there. I stood that point from where the two roads are diverged, and I looked, and he says that he looked one of the road as far as he could from where the one road turned in the small trees and plants. Okay. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as far that the passing there had owned them really about the same. Okay. Note down what meaning. took means होता लेना, यहाँ पे देखने के सेंस में आ रहा, अदर मतलब दूसरा, जस्ट मतलब ठीक, एज फेयर, फेयर अभी मैंने ऊपर जिक्र किया, फेयर मीन्स होता सुंदर। ओके। परहैप्स मीन्स कदाचित, बेटर मीन्स गुड का कंपैरेटिवली उससे अच्छा, क्लेम मीन्स होता है दावा करना। ओके, क्लेम्स करते हो ना आप लोग। अब यहाँ पे विकल्प की बात करेंगे, ऑप्शन की बात करेंगे। ग्रेसी मीन्स होता है फुल ऑफ ग्रास, घास से भरा हुआ। वांटेड बियर मीन्स होता है अनयूज्ड, जिसका प्रयोग ना किया गया हो। ओके। दो मीन्स यद्य, पासिंग देयर मतलब जाकर या गुजरना जिसे बोल सकते हैं, पहुंचना। ओन मीन्स होता कवर्ड, धारण की और ढका हुआ। रियली मीन्स वास्तव, अबाउट मीन्स के बारे में, द सेम मतलब वैसे। ओके। देन लंबे समय तक वो खड़ा हुआ, एक रास्ते को उसने देखा और रास्ता जहाँ तक वो देख सकता था, जहाँ तक उसको दिखाई पड़ता था वहाँ तक देखा, और उसको लगा कि ये रास्ता जाके एक झाड़ी में मुड़ गया है, छोटे छोटे जो पेड़ पौधे हैं उसमें जाके मुड़ गया है। ओके। और उसको लगा कि इस पे बहुत से लोग आए गए हैं, और उसके बाद वो दूसरी सड़क को देखने लगा। देन टुक द अदर, और तब उसने दूसरी की तरफ ध्यान दिया, दूसरे सड़क को उसने चुना। जस्ट एज फेयर, और ठीक उतना ही सुंदर था, कह रहे हैं ठीक उतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला था, है ना। कह रहे हैं ठीक उतना वैसे ही सुंदर था वो सड़क जैसे कि पहले दिखाई देने वाला था। ओके। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और कह रहे हैं कि और शायद या दूसरा पहले वाले की अधिक अपेक्षा अच्छा दिखता था, या अधिक अच्छा विकल्प हो सकता है, अधिक अच्छा दावा करता था। कह रहे हैं, दोबारा सुने, कि जब उन्होंने दूसरी सड़क को चुना तो उनको लगा जस्ट एज फेयर, वह उतना ही सुंदर है कि जितना पहले वाला था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और कदाचित उनको लगा कि शायद ये उससे अच्छा विकल्प है, या उससे अधिक अच्छा दिखता है, या उससे अधिक अच्छा दावा करता, मतलब पहले वाले से थोड़ा सा ये अधिक अच्छा है। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, क्यों अच्छा था? क्योंकि ये घास से भरा हुआ था। इट वॉज ग्रेसी, क्योंकि ये घास युक्त था, फुल ऑफ ग्रास। एंड वांटेड वियर, और क्योंकि वो क्या था? वांटेड वियर, दैट मीन्स अनयूज था। अनयूज मतलब क्योंकि उस पर बहुत कम लोग गए थे, क्योंकि उसका प्रयोग नहीं किया गया था, इसलिए उस पर घास उगाए थे। आप जिस रास्ते पे नहीं चलते हो, कुछ दिन आप छोड़ देते हो उस रास्ते को, फिर आप देखते हो उस पर घास उगाए होंगे। ओके। दो, यद्यपि एज फार दैट द पासिंग देयर, यद्यपि आगे वहाँ जाने पर हैड ओन देम रियली अबाउट द सेम, यद्यपि वह आगे जाने पर उसने पाया, उसको लगा, आगे चलने पर उसको लगा, हैड ओन देम रियली अबाउट द सेम, दोनों सड़कें समान रूप से क्या की हैं? चिन्ह धारण की हुई हैं।
ओके, समान रूप से पत्तियों से ढकी हुई हैं। आगे चलने पर उसको लगा कि दोनों ही सड़कें यहाँ पे अबाउट द सेम, उनको लगा कि दोनों सड़क तो एक ही है। ओके, देन टूक द अदर एंड द राइटर चूज द अदर road and he find the second road is better than the first road because it was full of grass and no passerby went on the road. Okay, and after choose the second road he started to go and after some time he find both roads and the first and the second roads was the same. Okay, and both that morning equally lay in leaves, no steps had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how bay leads on to bay, I doubted if I should ever come back. Okay, and both means couple, दोनों. Okay, दोनों की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स टू रोड्स. मॉर्निंग में समझा इक्वली मीन्स होता है समान रूप से. ओके, ले मीन्स पड़े रहना, ढके रहना, कवर्ड. लीव्स मीन्स पत्तियाँ. स्टेप मीन्स होता है पश्चिम. ट्रोडन ब्लैक मीन्स होता है ट्रोडन ब्लैक, है ना. उससे ब्लैक मीन्स होता है काला होता है, ट्रोडन मीन्स होता है धब्बा, जिससे बोल सकते हो काले धब्बे की बात कर. तो यहाँ पे चिन्ह की बात कर रहे हैं, निशान की बात कर रहे हैं. ओके, ओ यहाँ पे आ भर रहा है. केप मतलब रखना, अंदर डे मतलब दूसरे दिन, यट मतलब फिर भी, नोइंग मतलब जानते हुए, लीड्स मतलब होता है नेतृत्व करना, टू वे मतलब रास्ते से, डाउट मतलब होता है संदेह करना, डाउट, है ना, डाउट. ओके, कम बैक मतलब वापस, इबर मतलब कभी. एंड बोथ दैट मॉर्निंग, और वो दोनों सड़कें दैट मॉर्निंग उस सुबह इक्वली ले इन लीव्स क्या थे, समान रूप से पत्तियों में ढके हुए थे. जब वो शाम को चलना शुरू किया तो उसको लगा कि इस पर कोई लोग आए नहीं है, लेकिन सुबह उसने देखा कि ये तो दोनों समान रूप से पत्तियों से ढके हुए हैं, पता नहीं चल रहा. मतलब आप अपने लाइफ में जब कोई काम करना शुरू कर देते तो आपको आसान लगता है. ये तो यार वैसे पहले तो जब आपको लगा डिफ़िकल्ट था, लेकिन अब कैसा लग रहा है, ईजी लग रहा है. ओके, तो शुरू में कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन बाद में वो चीज़ बहुत ईजी हो जाता है. अरे ये तो इतना आसान है. लेकिन जब तक आप किसी काम को शुरू नहीं करते हो तब तक आपको लगता है डिफ़िकल्ट है. तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, अरे ये तो दोनों सड़कें, जैसे मैंने उस चीज़ को देखा था, आज इस चीज़ को मैंने दोनों ही सड़कें जब आगे पहुँचा उसको लगा कि दोनों ही सड़कें समान रूप से पत्तियों से ढके हुए हैं. नो स्टेप्स, कोई पदचिन्ह है ट्रोडन ब्लैक, कोई किसी भी पदचिन्ह का उस पर काला निशान नहीं छोड़े थे. ओके, क्यों? क्योंकि इस पर समान रूप से सुबह में पत्तियाँ बिछी हुई थी. ओ, उसने कहा अरे आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अरे मैं पहले वाले को किसी और दिन के लिए छोड़ता हूँ. यहाँ पे कह रहा है आई केप्ट रखता हूँ, मैं पहले वाले को किसी और दिन के लिए छोड़ देता हूँ. मतलब जैसे आप आज मैथ पढ़ रहे हो, कल कहोगे बायो, ठीक है मैथ पढ़ लेंगे, उसके बाद बायो बाद में पढ़ लेंगे, है ना. अक्सर बच्चे करते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, पहले मैथ कंप्लीट कर लेते हैं, बायो अगले साल एकल सब्जेक्ट से कर लेते हैं. तो ये कह रहा है कि मैं अगले वाले को, मतलब जो पहली सड़क है उसको अनदर डे, दैट मीन्स किसी दूसरे दिन के लिए रख देता हूँ. मतलब किसी दूसरे दिन इस पर यात्रा करके देखूंगा ये कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है. यट फिर भी नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, लेकिन फिर भी वह जानता हुआ, उसको पता है या जानते हुए कि कैसे एक मार्ग से एक और मार्ग निकल आता है. वो जानता है कि कैसे एक मार्ग से दूसरा मार्ग निकल आता है, कैसे एक मार्ग से दूसरा मार्ग नेतृत्व करता है, कैसे
एक टारगेट में कब आप कोई टारगेट फिक्स करते हो, उस टारगेट पे चलना शुरू करते हो, तो बीच बीच में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उसको पता है। ये राइटर ये अच्छी तरह की जानता है कि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते से निकलता है, कैसे एक ऑप्शन दूसरे ऑप्शन से मैच खाता है, ठीक है, कैसे कोई व्यक्ति किसी आवश्यकता में अपने रास्ते को खोजता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से पता है। आई डाउटेड, और मुझे संदेह होता था, राइटर यहाँ पे कह रहा है कि मुझे संदेह हो रहा है, इफ आई शुड एवर कम बैक, कि मैं शायद इस पर कभी वापस नहीं चल सकूँगा। ओके, शायद मैं इस पर वापस कभी नहीं आऊँगा। लोग कहते हैं कि जब आप आगे बढ़ जाते हो उस समय तो सोचते हो ठीक है इसको अगले दिन मैं कर लूँगा, लेकिन जब आप आगे बढ़ जाते हो तो शायद वापस आप उस जगह पर नहीं आ पाते हो, वो काम वापस नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप बहुत आगे बढ़ गए होते हो, तब तक आपको देर हो जाती है। ओके, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ सी, और ये कह रहे हैं, ये चीज़ तो बता रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ सी, और मैं एक आह के साथ, डीप ब्रीथ, सी मतलब होता है डीप ब्रीथ, आह भरते हो ना, कोई चीज़ गड़बड़ हो जाता है, एक मतलब कोई चीज़ अफसोस होता है, काश मैं ये किया होता, काश, है ना, ये चीज़ होता है। आई शैल बी टेलिंग, और मैं एक आह के साथ या कह रहा हूँगा, भविष्य में कह रहे हैं, मैं एक आह के साथ, मैं जब बुजुर्ग हो जाऊँगा, ठीक है, तो मैं लोगों से कह रहा हूँगा क्या, समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस। ओके, समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस, हेंस मीन्स होता है यहाँ से। ओके, एजेज एंड एजेज मतलब यूगो यूगो, दैट मीन्स अर्थात काफ़ी समय बाद, और कहीं पर यहाँ से काफ़ी समय बाद मैं कह रहा हूँगा कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, कह रहे हैं भविष्य में, आज से मैं कई साल बाद, कई वर्षों बाद मैं ये लोगों से कह रहा हूँगा एक आह के साथ कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, कि दो रास्ते किसी जंगल में मुड़े हुए थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने एक ही रास्ते को चुना। यहाँ पे डैश किया मतलब कि यहाँ पे ये पहले वाले स्टैंजा को रिपीट कर दिया। ओके, यहाँ पे, और एंड आई टुक वन ऑफ देम बिकॉज आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, वो ये कह रहे होंगे कि मैंने उनमें से एक ही को चुना क्योंकि मैं एक अकेला यात्री था, मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता था। दैट मीन्स इन लोगों से ये बात बता रहे होंगे भविष्य में, ठीक। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने उस सड़क को चुना जो कम यात्रा किया गया था, अरे मैंने उस रास्ते को चुना, उस मार्ग को चुना जिस पर बहुत कम ही लोग गए हुए थे, यात्रा किए हुए थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यही जो है आज अंतर बता दिया, यही अंतर आज ला दिया है। दैट मीन्स कि वो उस भीड़ को नहीं पकड़ के गए जिस पर लोग गए हुए थे, वो अकेले, दैट मीन्स उस रास्ते को, उस डिफ़िकल्ट रास्ते को चुना जिस पे कम लोग गए थे, और आसानी से अपने जीवन को सफल बनाए। तो ये चीज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट उन रीडर्स के लिए बोल रहे हैं कि जो काफ़ी दुविधा में होते हैं, अपने काम को ये नहीं समझ पाते उनको क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पड़ते हैं और उनको समझ में नहीं आता वो करे क्या, और बाद में वो ऐसे रास्ते को चुनते हैं किसी के माध्यम से, स्वविवेक से, तो बाद में ये ऐसा शब्द बोलते हैं कि लोगों से बताते हैं कि मेरे सामने ऐसी डिफ़िकल्ट आए थे, ऐसी मुश्किलें आए थे, मैंने इस चीज़ को चुना तब जाके मैं आज यहाँ पे हूँ। ओके, और मैं ऐसे रास्ते को चुना जो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि डिफ़िकल्ट मतलब कि भीड़ से अलग ये अपना काम किए, इसीलिए ये अपना नाम कमाए। ओके, अब यहाँ पे एक्सरसाइज को मैं कल डिस्कस करूँगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर देंगे, इसमें से कुछ और क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको लिखना होगा, और कॉपी को मेंटेन करते रहें। जब भी आपको विद्यालय में बुलाया जाएगा आप लोग को कॉपी चेक करवाना होगा। जहाँ भी डाउट होता आप निसंकोच फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जैसे भी आपको सुविधा हो। थैंक यू।